इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आपके आंखों के सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, या चेस्ट में पेन है, या खून की उल्टी हो गई, कोई सामने बेहोशी हो गया, या किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। अगर इस तरह के मेडिकल इमरजेंसी वाले सिचुएशन आपके सामने हो जाता है, आपके घर में होता है, पड़ोस में होता है, तो आप क्या करेंगे? सच बात तो ये है कि अगर आप आम आदमी हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप ये बोलेंगे मैं तो एम्बुलेंस बुला लूँगा। याद रखिए, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो 4 मिनट के अंदर अगर आपने उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की तो दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक से रिवाइव नहीं कर सकती। 4 मिनट्स टू 10 मिनट्स एंड देन वो कभी वापस नहीं आ सकता। हार्ट अटैक के केस में अगर सीवियर हार्ट अटैक है, आधे घंटे में उसका काम तमाम हो जाता है, 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर। और इस देश में और पूरे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एम्बुलेंस आधे घंटे में आ जाए और आके ले भी जाए और उस बीच उसका इलाज भी शुरू हो जाए। तो वो जो गैप है, टाइम गैप है कि मेडिकल एड आने में, चाहे आप कितने भी हॉस्पिटल के बगल में भी रहते हो, दैट टाइम गैप इज़ एटलीस्ट 1 आवर, या फिर आप मानिए 40 मिनट या मानिए 30 मिनट्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कंडीशंस में, जैसे मिर्गी का दौरा किसी को पड़ जाता है मान लो, और वो अगर 5 मिनट के अंदर रिजॉल्व नहीं होता तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है। अब ये बताइए मेडिकल एड 5 मिनट में कहाँ से आएगा? तो ऐसे में हम क्या करें? आप एम्बुलेंस के भरोसे नहीं रह सकते। एम्बुलेंस बुला तो सकते हैं बट उसके भरोसे नहीं रह सकते। वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आपको एक्शन लेना होगा जब तक कि मेडिकल एड आ रहा है। तो वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आप कुछ करेंगे जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है या बॉडी में परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। यू हैव टू बी योर ओन इमरजेंसी डॉक्टर। तो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। लॉन्च कर रहे हैं ऑन सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज ऑन 23rd of Jan। लॉन्च करेंगे और इसके लॉन्च होने के बाद मेडिकल इमरजेंसी में आप हेल्पलेस नहीं फील करेंगे। कोई भी मेडिकल कंडीशंस हो, ख़ास तौर पे इंसान को लगभग 54 तरह के मेडिकल कंडीशंस होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस जिसे बोल सकते हैं। अगर हो जाता है किसी को तो सिर्फ 3 स्टेप है। पहला स्टेप, ये जो पोएम है इसको आपको डाउनलोड करना है। 23 तारीख को जब लॉन्च करेंगे आप उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में एक जगह पे चिपका देंगे। स्टेप 1। स्टेप 2, इस में देखिए इस कॉलम में क्या क्या सामान, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हर तरह के मेडिकल कंडीशन को घर पे कंट्रोल करने के लिए। किसी तरह का एक्सट्रीम पेन हो, एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो, कोई भी बहुत ज़्यादा तेज हेडेक है, हर तरह के मेडिकल कंडीशंस के लिए घर के कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ सकती है उसकी ये लिस्ट है। ये लिस्ट के हिसाब से सारा सामान उठा के एक जगह पे रख दीजिए। आपके आसपास के लोकल स्टोर में ये सारे सामान मिल जाते हैं। तो दिस बिकम्स अ स्टेप 2। स्टेप 3, इसी में एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा। जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है आपको उसको फ़ोन करना है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू हम आपको पेशेंट की कंडीशन देख के गाइड करते रहेंगे, और आप हमारे गाइडेंस के हिसाब से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये चारों स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो जब तक कि मेडिकल एड आती है, जब तक कि एम्बुलेंस आती है, तब तक आप हेल्पलेस नहीं होंगे। एक्चुअली आप पेशेंट की मदद करेंगे ताकि वो रिवाइव हो और डैमेज कम से कम हो या डैमेज ना ही हो। तो आप उस दौरान कितनी मदद कर सकते हैं, कैसे पेशेंट की जान बचा सकते हैं, ये समझने के लिए आप देखिए इसी वीडियो में आगे एक नमूना, एक छोटा सा एग्जाम्पल। जय हिंद। नमस्कार जी, मेरा नाम शरणजीत सिंह है और गुरदासपुर पंजाब से हूँ। और आज जो कल रात को हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मेरा भांजा है, अभी 13 साल इसकी एज है। तो रात को क्या हुआ, जैसे जे सो रहा था तो सोते समय अचानक से जे आवाज़ करने लगा कुछ, और जैसे चिल्लाने लगा हल्का सा, लेकिन इसकी आवाज नहीं सी निकल रही थी। जो चिल्लाना चाहता था ऐसा फील हुआ जैसे ये अब बोल नहीं पा रहा था कुछ। और इसकी आंखें जो उल्टी हो रखी थी ऊपर को, और इसने जी बाहर निकाली हुई थी, और बिल्कुल अनकॉन्शियस सिचुएशन में ये पड़ा हुआ था और समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या करे। और तभी जैसे ही मैं ऊपर आया और मैंने इसे देखा ऐसे,
तो मैंने सबसे पहले इसे क्या किया कि मिर्ची ली, हरी मिर्ची उस टाइम अवेलेबल थी हमारे साथ। तो मैंने जैसे हरी मिर्ची लेकर उसे इसके क्रश कर कर और इसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही मैंने हरी मिर्ची को इसके मुंह में डाला तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगा। जैसे इसने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, और इसने जैसे बोला कि आप मामा जी क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगा, जैसे ये बोलने लगा, हल्का सा चिल्लाया। और उसके बाद जो हमारी श्वेता मैम है, तो मैंने उनसे कॉल किया, और रात के कुछ 12 बजे थे, लेकिन मैम ने कॉल पिक किया और मैम ने बात की। और जब मैडम को मैंने सिचुएशन बताई तो उन्होंने बताया कि आप इसे अदरक और खिलाना शुरू कर दो। तो जो घर में अदरक पड़ा हुआ था वो हमने छीलकर इसे खिलाना शुरू कर दिया, और इसने चबाकर वो अदरक खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने अदरक खाना शुरू किया, विदिन 10 या 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल सिचुएशन में आ गया, और नॉर्मली बात करने लगा जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, और जैसे अभी आप इसे देख रहे हो। तो उस समय जो ये हुआ तो एक चमत्कार से कम नहीं था। और इससे यही बात प्रूफ होती है, जैसे डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी जी बोलते हैं, और उनकी हर एक बात जो वो बोलते हैं वो 100% इफेक्ट करती है। और आज उसका एग्जाम्पल जो हमें घर में ही जो इस बच्चे के साथ हुआ रात को, और हमने जो किया, और उसका जो रिजल्ट है वो आप सामने देख सकते हो। और उस सिचुएशन में हम सोच भी नहीं सकते, हम तो गाड़ी बुलाकर बैठे थे फिर इसे हॉस्पिटल करना है या ऐसा ऐसा। तो वो सिर्फ अदरक खाने से। और अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।